क्या हुआ बच्चों? मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं आ रहा? फटाफट देख लो, बहुत सिंपल होता है। अगर किसी भी मैट्रिक्स को एक कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या लिखते हैं हम? के कांस्टेंट टर्म है, के ए, के बी, के सी, के डी, के ई, के एफ, के जी, के एच, के आई। क्या हुआ? नहीं समझ में आया है? न्यूमेरिकल एग्जांपल ले लेते हैं। 2 को मल्टीप्लाई करना है 3, 4, 5, 6 से। 2 को 3, 4, 5, 6 से मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 3, 5 इंटू 2, 4 इंटू 2, 6 इंटू 2। कितना आंसर आ गया? स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना। सर कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना तो आ गया, बट अगर कोई दो मैट्रिक्स दे दी उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? बहुत सिंपल मेथड है, ध्यान समझना। फर्स्ट देन दिस। समझ नहीं आया सर? करके दिखाओ। a इंटू ए प्लस बी इंटू सी, a इंटू बी, a इंटू में b प्लस b इंटू में d, c इंटू में a प्लस d इंटू में c, c इंटू में b प्लस d इंटू में d। सर ये क्या निकल गया? ये हमारा निकल गया बेटा A11, A12, A21, देन A23 की वैल्यू निकल गई है। सर एक न्यूमेरिकल से करके दिखाओ। न्यूमेरिकल से देखते हैं। देखो बेटा, जो हमने आइडेंटिटी बनाई है उसी आइडेंटिटी को हम न्यूमेरिकल में सॉल्व करने जा रहे हैं। 1 इंटू 4, देखो 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 6, 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 7, माइनस 1 इंटू 4, माइनस 1 इंटू में 4 प्लस, देखो माइनस 1 को 4 से किया, अब क्या करेंगे हम? 3 को 6 से करेंगे। 3 इंटू में 6, माइनस 1 इंटू, माइनस 1 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 7। सर अब कुछ कुछ समझ में आ गया। कितना हो गया? 4 और 12 कितना हो गया? 16, 14 और 5 19, माइनस 4 और 18, 18 में से 4 गया 14, 5 माइनस 5 और 21, 21 में से 5 गया। कितना गया बच्चों हमारा? सिक्सटीन आ गया बेटा। सर हमारा आंसर 2 आ गया। सर 3 इंटू 3 में कैसे अप्लाई करें? सेम मेथड 3 इंटू 3 में भी होता है। फटाफट देखो, a इंटू में p, a इंटू में p प्लस b इंटू में s। a किससे मल्टीप्लाई होगा बेटा? p से। b मल्टीप्लाई होगा s से और c मल्टीप्लाई होगा v से। b इंटू में s, c इंटू में v। सिमिलर a किससे होगा? q से। a इंटू में q, b इंटू में t और c इंटू में w, फिर a इंटू में r प्लस b इंटू में u प्लस c इंटू में x। सर थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ गया। अब क्या करना है सर? d, d इंटू में p प्लस e इंटू में s प्लस f इंटू में v, फिर सर d इंटू में q प्लस e इंटू में t प्लस इंटू में w, फिर d इंटू में r प्लस e इंटू में u प्लस f इंटू में x। सर थोड़ा और एक स्टेप पे अगर आ जाते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। जी बिल्कुल,
G इंटू में P प्लस H इंटू में S प्लस I इंटू में V, देन G इंटू में Q प्लस H इंटू में T प्लस I इंटू में W। फिर क्या था बेटा, G इंटू में R प्लस H इंटू में U प्लस I इंटू में X। सर ये होता है 3 इंटू 3 का मल्टीप्लीकेशन। कौन कौन सी वैल्यू निकल जाएगी यहां से, ये हमारी A11, A12, A13, ये क्या A21, A22, A23, ये क्या A31, A32,